Hello and welcome to Aviation Institute. A very good morning to you all, and I welcome you all to Aviation Institute's YouTube channel. So, like every day, I'm again here with daily dose of vocabulary based on the Hindu editorials. So, let me again tell you, if you are preparing for bank, SSC, Rails, WBCS, UPSC, or any of the state or central level government examinations, then let me tell you that vocabulary is a very essential part, a vital part of your examination, of your competitive examination that you are preparing for. So, you need the daily dose of vocabulary in every kind of government examination that you are preparing for. So, like every day, let us see the points of discussion. So, our today's points of discussion, let us see what will be our points of discussion. So, our points of discussion is going to be vocabulary words based on the Hindu editorials, word meanings. So, we will try to understand the meanings of the words, synonyms and antonyms. We will be preparing synonyms and antonyms of those words. And the thing that is new today is the food idioms. So, we will be talking about some idioms and phrases. Those are food idioms. Okay, so we will be knowing some food idioms today. We'll be learning some food idioms today. Okay, so without any delay, let us start the session. तो देखते हैं हमारा first word क्या है. What is our first word? Our first word is going to be invective. Invective हमारा फर्स्ट वर्ड है जो कि एक नाउन है जिसको हम लोग कह सकते हैं निंदा करना. ओके, इन्वेक्टिव एक वर्ड है जो कि एक नाउन है जिसको हिंदी में कह सकते हैं निंदा करना. एंड वी कैन ऑल्सो से वर्बल अब्यूज. द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड कैन बी डिनाउंसिएशन एंड टायरेड. Antonyms can be exculpation and exoneration. These can be the synonyms and antonyms of invective. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं. द इन्वेक्टिव ही फेस्ड फॉर हिज एक्शंस वेर ऑफ नो इफेक्ट. द इन्वेक्टिव ही फेस्ड फॉर हिज एक्शंस वेर ऑफ नो इफेक्ट. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? तो उसने अपने एक्शंस के लिए जो इन्वेक्टिव फेस किया वो वॉज ऑफ वेर ऑफ नो इफेक्ट. वो कोई इफेक्ट का नहीं था. उसने अपने एक्शंस के लिए इन्वेक्टिव फेस किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा निंदा उसने फेस किया जो कि इफेक्टिव नहीं हुआ. ओके, वेर ऑफ नो इफेक्ट. So we have come to the first idiom of today's session. The first idiom, what is it? It is called the apple of my eye. So it is a food idiom. जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये एक food idiom है. Apple of my eye, तो इसका मीनिंग क्या है? An adored person. An apple of my eye means an adored person. मतलब जो जिसको बहुत प्यार करते हैं हम लोग. An adored person. सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं इस idiom को? My precious daughter is the apple of my eye. तो मेरी जो प्रेशियस बेटी है वो है एप्पल ऑफ माई आई, मतलब वो बहुत ही प्यारी है जिसको सब प्यार करते हैं. What is the next word? Let's see. The next word is abortive. Abortive is itself an adjective which means जिसका मतलब होता है निष्फल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं vain. That means you are doing any work in vain. ओके, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. सिनोनिम्स हो सकते हैं यूजलेस या फिर फ्रूटलेस. एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रोडक्टिव या फिर प्रोग्रेसिव. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? शी मेड एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू क्लाइंब द माउंटेन. तो वो उसने माउंटेन क्लाइंब करने का एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट किया. अबॉर्टिव अटेम्प्ट मीन्स वेन में, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, उसने वैसे कोशिश ही नहीं किया. ओके, नेक्स्ट. नंबर 3 इज एब्जॉल्व. एब्जॉल्व खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है मुक्त करना, या फिर कह सकते हैं टू फॉरगिव या फिर टू फ्री फ्रॉम गिल्ट. सिनोनिम्स हो सकता है एक्सकल्पेट या फिर पार्डन. एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्यूज या फिर ब्लेम.
सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? मार्टा फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड आफ्टर हर मदर एब्जॉर्व्ड हर फॉर ब्रेकिंग द वास। तो मार्टा क्या क्या हुआ? मार्टा बहुत ही फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड, तो वो बहुत रिलीव उसने फील किया आफ्टर हर मदर एब्जॉर्व्ड हर फॉर ब्रेकिंग द वास, जब उसकी मम्मी ने उसको वास को तोड़ने की वजह से माफ कर दिया। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज बफूनरी। ओके, बफूनरी इज इटसेल्फ अ नाउन जिसका मीनिंग होता है मस्करापन या फिर फुलिश बिहेवियर। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं जॉक्यूलरिटी या फिर क्लाउनिंग। एंटोनिम्स हो सकते हैं ट्रेजेडी या फिर सीरियसनेस। सेंटेंस में बोल सकते हैं Terence an irreplaceable comic was held after class for his buffoonery. So what does it mean? So Clarence was a comic was held after class for his buffoonery, means for his foolish behavior. Okay, our next idiom is bad egg. So it is again a food idiom. As we can see, it is again a food idiom जो कि है bad egg. What does it mean? A troublesome person. तो एक troublesome person का meaning है bad egg, मतलब जो एक अच्छे इंसान नहीं है, he is a troublesome person, जिसके साथ बहुत झमेला झंझट हमेशा लगा ही रहता है, that is a troublesome person. तो sentence में कैसे use कर सकते हैं bad egg को? Samir is the bad egg of the class. He is always throwing पेपर एयरप्लेन्स। तो समीर जो है वो क्लास के एक ट्रबलसम पर्सन है, मतलब हमेशा क्लास को वो डिस्टर्ब करता रहता है। ही इज़ ऑलवेज थ्रोइंग पेपर प्लेन्स, तो हमेशा वो पेपर प्लेन्स बना के फेंकता रहता है किसी और के ऊपर। ओके सर, नेक्स्ट वर्ड इज गैरिश। गैरिश इज इटसेल्फ एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग है भड़कीला। इसका मीनिंग हो सकता है इंग्लिश में ऑफेंसिवली ब्राइट, मीन्स इट इज़ ऑफेंसिवली ब्राइट, मतलब इतना ज़्यादा ब्राइट कि लग रहा है कि ये एक ऑफेंस है, कितना ब्राइट नहीं होना चाहिए। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं गॉडी या फिर लाउड। एंटोनिम्स हो सकते हैं प्लेन या फिर सिंपल। सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? द गैरिश वॉलपेपर ऑफेंडेड जेरोम who preferred subtle colors। तो जेरोम में जो है ये subtle colors प्रेफर करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो गैरिश वॉलपेपर था उसको बहुत उससे परेशानी हो रहा था, मतलब जो एक बहुत ही ब्राइट वॉलपेपर था उसको उससे बहुत परेशानी हो रहा था। Okay, what is the next word? The next word is susceptible. Susceptible is an adjective जिसका मीनिंग है अति संवेदनशील या फिर vulnerable भी कह सकते हैं। Synonyms इसके हो सकते हैं receptive या फिर prone। Antonyms हो सकते हैं insensitive या फिर resistant। सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ड्रेस योर चिल्ड्रन वार्मली बिकॉज दे आर वेरी ससेप्टिबल टू इलनेस आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू कोल्ड वेदर। तो अपने बच्चों को अच्छे से गर्म कपड़े पहनाइए, कीप देम वार्म, क्योंकि वो लोग जब कोल्ड वेदर से के साथ एक्सपोज्ड हो जाते हैं, कोल्ड वेदर में जाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा जल्दी they feel illness, they get illness, okay, they get ill, so they are susceptible to illness, means they are prone to illness, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी ill हो जाते हैं। What is the next word? Let's see. Next word is feat, which is a noun जिसका meaning होता है कमाल या फिर accomplishment भी कह सकते हैं। इसके synonyms हो सकते हैं triumph या फिर victory। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं फेल्योर या फिर फॉरफीट। सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? द मैन वॉज ऑनर्ड व्हेन द किंग लर्नड ऑफ हिज फीट। तो इस आदमी को ऑनर किया गया जब राजा को पता चला उसके फीट के बारे में या फिर उसके विक्ट्री के बारे में, उसके अकम्प्लिशमेंट के बारे में। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट? व्हाट इज़ नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज़ आवर ईडियम। So this is again a food idiom. As you can see, this is basket case. So what is the meaning of basket case? Erratic or panicky
is the meaning of basket case, erratic or panicky. Now I am having a panic or panic attack. That is what is called a panicky. So how to use this in a sentence? She became such a basket case when she discovered her ex was at the party. तो जब उसने देखा कि उसके जो एक्स है वो उस पार्टी में मौजूद है, तब वो बहुत ज़्यादा बास्केट केस होने लगी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी. So what is the next word? Let's see. The next word is derelict. Derelict is itself an adjective जिसका meaning है त्यागा हुआ या फिर disregardful. इसके synonyms हो सकते हैं regardless या फिर remiss. Antonyms हो सकते हैं careful या फिर improved. सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? थैंक्स टू सेवरल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर कम्युनिटी many derelict areas have been turned into stunning gardens. तो थैंक्स बोला जा रहा है सेवरल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे कम्युनिटी में. many derelict areas मतलब बहुत ज़्यादा जो त्यागा हुआ एरियाज़ था, मतलब डिसरिगार्डफुल एरियाज़, मतलब जो एरियाज़ यूज़ नहीं होते थे, जिस एरियाज़ में लोग नहीं जाते थे, जो एरियाज़ बहुत ख़राब कंडीशन में थे, उसको टर्न किया गया स्टनिंग गार्डन्स में, मतलब बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स बनाया गया उस एरियाज़ में. नेक्स्ट वर्ड इज़ वो इज़ अ नाउन जिसका मीनिंग है दुख, ओके, या फिर सफरिंग. सिनोनिम्स उसके हो सकते हैं एंग्विश या फिर मिसफॉर्चून. एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉन्टेंटमेंट या फिर ब्लेसिंग. How to use it in a sentence? Because the witch was angry about being excluded from the festivities, she promised a lifetime of woe to the prince's parents. क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है? विच जो है वो एंग्री हो गई थी, गुस्सा हो गई थी अबाउट बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फेस्टिविटीज़. उसको फेस्टिविटीज़ से निकाल दिया गया, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गई थी. शी प्रॉमिस्ड अ लाइफ टाइम सफरिंग. तो उसने क्या किया कि प्रिंस के जो माँ बाप थे उन लोगों को एक लाइफ टाइम सफरिंग का एक अभिशाप दे दिया. ओके, so what is our next word for today? Our last word for today. The last word for today is acquisition. Acquisition is a noun जिसका meaning है अर्जन या फिर acquirement भी कह सकते हैं. synonyms इसके हो सकते हैं achievement या फिर attainment. ओके, antonyms इसके हो सकते हैं lack या फिर failure. How to use it in a sentence? After appearing on a travel show, the small hotel was experiencing an acquisition of reservations. तो एक ट्रैवल शो एक होटल पे होने के बाद वो होटल एक्सपीरियंस कर रही थी एक्विजिशन ऑन रिजर्वेशंस, मतलब उस वहाँ पे जो रिजर्वेशंस थे वहाँ पे रिजर्वेशंस उनको बहुत ज़्यादा मिल रहे थे. ओके, द होटल वॉज एक्सपीरियंसिंग रिजर्वेशंस. Okay, so guys, this was our 10 vocabs and this was our new idiomatic expressions that you come to know that we have brought to you. And this was our 10 vocabs. Hope you like it. If you like it, then do like the video and subscribe to our YouTube channel. And yeah, don't forget to press the bell icon so that you get all the updates. Thank you.